आज के मनन चिंतन के लिए पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 31 से लेकर 37 तक। वे गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की यह घटना हम सभी को विस्मित कर देने वाली घटना है। जिस प्रकार हम सभी इसको सुनने से विस्मित हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, वैसे ही जिन्होंने इसको देखा है कितने ही आश्चर्यचकित हो गए होंगे। उनके मन में कितने सारे प्रश्न उठ खड़े हुए होंगे। और कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इसे यह अधिकार कहां से मिला कि ये अशुद्ध आत्माओं को कहता है और वे भी इसका पालन करते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मार्कुस के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि किस प्रकार अशुद्ध आत्मा ईश्वर का बखान करते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं प्रभु को देखते हुए। प्रभु को जब वे देखते हैं, सबसे पहले अशुद्ध आत्माएं प्रभु के विषय में बताते हैं। और यही बात आज के संत लूकस के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार वह अशुद्ध आत्मा के वश में जो मनुष्य था, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला कर कहता है, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु पूरे अधिकार के साथ में आदेश देता था और वही अधिकार जो उसे उसके पिता के द्वारा मिला था, वह उसका पालन करते हुए संसार में आज भी कार्यरत है। उसके नाम से कई सारों को चंगाई मिलती है। जो उसके नाम में विश्वास करता है, वह आज भी उस चंगाई को महसूस करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इस कारनामे को सुनते हैं या देखते हैं, तो हमारे मन में वही बात आनी चाहिए कि हमारा प्रभु कुछ भी कर सकता है। और यही बात जब हम कैथलिक, हम क्रिस्तीय, जब प्रभु की योजना को समझते हैं, तो हम भी इस बात का ऐलान करते हैं। हम पूरे अधिकार के साथ में इस बात का ऐलान करते हैं
कि हम हमारे पापों की क्षमा के लिए सिर्फ एक ही प्रभु को मानते हैं, एक ही यीशु को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं जो हमारे पापों को क्षमा करेगा। और जब भी हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के विषय में सोचते भी हैं या मेल मिलाप संस्कार को ग्रहण करने के लिए हम सोचते भी हैं, तो हम यह ऐलान करते हैं कि मैं किस में विश्वास करता हूं? मैं प्रभु में विश्वास करता हूं कि जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, वरना किसी को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के विषय में सोचते भी हैं और जब हम कदम बढ़ा के पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हैं, तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वही हमारे पापों को क्षमा करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह चमत्कार जो प्रभु पूरे अधिकार के साथ में करते हैं, लोग विस्मित हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये पूरे आदेश के साथ में कहता है और अशुद्ध आत्माएं इसका आदेश का पालन करती है और वो निकल जाती है। हाँ, वही हम हमारे जीवन में कई बार पाप स्वीकार संस्कार में भी पाते हैं कि जब हम मलिन और अपने दर्दों को, अपने पापों को प्रभु के श्री चरणों में जाते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। हमारे मन में से घृणा, द्वेष, अहंकार, गिल्ट फीलिंग, दर्द, सभी गुनाह प्रभु साफ कर देता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु जो पूरे अधिकार के साथ में हम पर अधिकार करता है, उसे अधिकार दें कि वह हम पर अधिकार करता रहे, जिससे कि हम उसके सानिध्य में रहें, उसकी अनुकंपा में रहें, उसके साहचर्य में रहें, जिससे कि हम प्रभु में एक रहें और प्रभु हमारे द्वारा दूसरों को प्रभु के राज्य की घोषणा के लिए आमंत्रित